अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुशामदीद है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ समर सीज़न की एक बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी। बच्चे बड़ों सब की पसंद कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ मैं। ये कुल्फ़ी दूध से बनकर तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी है। इसको मैंने विदाउट क्रीम बनाया है और बहुत कम इंग्रेडिएंट से ये तैयार हुई है मज़ेदार सी कुल्फ़ी। तो चलिए इस कुल्फ़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया था, जिसे मैंने पहले ही बॉईल कर लिया है और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने रखा हुआ है। अब इस दूध में हम शामिल करेंगे 2 अदद सब्ज़ इलायची। तो इस तरीके से खोलकर मैं 2 सब्ज़ इलायची इसमें डाल दूँगी और लो फ्लेम पर कुछ देर तक मैं इस दूध को इसी तरीके से पकने दूँगी। दूध जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छा पक चुका है। सब्ज़ी इलायची जो हमने डाली थी उसके बाद हमने लो फ्लेम पर पकाया है। तकरीबन इसमें 2 से 3 बॉयल जो हैं वो आ चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे शुगर। तो हाफ़ कप शुगर जो है मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे शुगर डालने के बाद। अब मैंने यहाँ पर 1 कप में हाफ़ कप दूध लिया है, लिक्विड दूध, और इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब मैं कॉर्नफ्लावर। और कॉर्नफ्लावर डालने के बाद कप में मैं बहुत अच्छी तरीके से कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर लूँगी। और जब ये शानदार सा लिक्विड तैयार हो जाएगा तो इस लिक्विड को हम दूध में शामिल कर देंगे, साथ ही चमचे से चलाते हुए, और कुछ देर इसको इसी तरीके से पकने देंगे। अब यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डालने के बाद जो है हमने दूध को बहुत अच्छी तरीके से पका लिया है। तो अब हम फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे और इस लिक्विड को साइड पर रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसमें से जो थोड़ी भाप है वो बिल्कुल निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर लिए 2 टेबल स्पून के करीब चीनी, और इस चीनी को हमने बिल्कुल पिघला लेना है। कोई पानी वगैरह इसमें शामिल नहीं करना, बस कैरेमल सा जो है हमने इसका तैयार कर लेना है। कैरेमल हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो जो लिक्विड हमने कॉर्नफ्लोर वाला पकाया था उसके अंदर हम इसको शामिल कर देंगे और जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर देंगे। इससे हमारी कुल्फ़ी में जो है शानदार सा रंग आ जाएगा, बिल्कुल जिस तरह खोए वाली कुल्फ़ी होती है उस तरह का रंग जो है इसमें आ जाएगा। तो अब इसे ठंडा होने देते हैं मुकम्मल तौर पर। और यहाँ पर मैंने ग्राइंडर जार लिया है और वही लिक्विड जो कि मैंने अभी कैरेमल मिला कर ठंडा किया था वो इसमें डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 अदद स्लाइस लिए हैं जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ, और स्लाइस के जो सारे किनारे थे वो मैंने पहले ही कट कर लिए थे और उसके बाद स्लाइसेस मैंने इसमें शामिल किए हैं। अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ मिल्क पाउडर। तो तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैं मिल्क पाउडर ले रही हूँ और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से तमाम मिक्सचर को ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल्फ़ी के मोल्ड्स मेरे पास मौजूद हैं। अगर आपके पास इस तरह के मोल्ड्स नहीं है तो आप किसी कंटेनर में भी लेकर उसमें इसको जमा सकते हैं। तो लिक्विड हमारा ग्राइंड होकर तैयार हो चुका है शानदार सा। तो इस कंटेनर में मैं डालकर इसको जमा दूंगी।
बाकी जो मिक्सचर बचा है वो इस तरह के मोल्ड्स में मैं डाल दूँगी और इसकी लिड को बहुत अच्छी तरीके से लगा देंगे और साथ ही इसको इसी कंटेनर में रखकर रेफ्रिजरेटर में सेट कर दूंगी। तो आपने तकरीबन इसको जब तक ये बहुत अच्छी तरीके से नहीं जम जाते उस वक्त तक आपने इसको फ्रीज़र करना है। तकरीबन 24 आवर्स में इसका बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर नहीं लगता आपको कि नहीं सेट हुए हैं तो फिर आप ज़्यादा टाइम भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर मज़ेदार सी दूध से बनी कुल्फ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। उम्मीद है कुल्फ़ी की इजी सी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।